ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, बैच शुरू करने के लिए मैंने भी कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाली थी कि अगर मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ पेड बैचेस शुरू करूँगा तो कौन कौन है जो इंटरेस्टेड है। तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए और बाकी मेरे पास जो नॉर्मल मैसेजेस हैं, सब कुछ टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप भी आते रहे हैं कि मैं कब शुरू कर रहा हूँ, तो अब मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो कमेंट बॉक्स में मैंने अपना नंबर पिन कर दिया है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं वी कैन डिस्कस ओवर देयर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वही सेंटेंसेस, इंग्लिश फॉर्मेशंस है। क्योंकि अभी जो बैच की वाली बात है ना, चीज़ ये भी है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1 to 1 जब कनेक्ट करूँगा सामने वाले के से, अभी तो आप मेरी सुन ली, कमेंट कर रहे हो कुछ प्रॉब्लम है कैसे भी है, तो मैं प्रॉब्लम नहीं पकड़ पाता हूँ कि आपको कहाँ इशू आ रहा है, ठीक है। और उस चीज़ पर मैं ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पाता। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और सीरियस लेकर किया जाए तो शायद मुझे भी मज़ा आएगा काम करने में और आप लोगों को भी अच्छा सीखने को मिल जाएगा। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, तो शाम का क्या प्लान है। तो शाम का क्या प्लान है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस आ गया, ठीक है। क्या प्लान है, सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ एक्शन नहीं है और एक सवाल आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला रहता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड। अगर डू और एक्शन है तो डू और एक्शन आ जाएगा, अगर डू और एक्शन नहीं है तो पहले क्वेश्चन वर्ड फिर मेन वर्ड, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर वो क्या है कब है वो चीज़ आ जाएगी, सिचुएशन, ठीक है। तो शाम का क्या प्लान है। अब ये जो सेंटेंस हुआ, सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो के लिए हमने सो लगाया, क्वेश्चन वर्ड लगा क्या, व्हाट, ठीक है। मेन वर्ड लगा, अब प्लान जो होता है वो एक नहीं है, मतलब शाम का क्या प्लान है, प्लान्स होते हैं। सो व्हाट, और फिर हम किसकी बात करें, प्लान्स की। सो व्हाट आर द प्लान्स फॉर इवनिंग, शाम के लिए, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बन के आया, तो शाम का क्या प्लान है। सो व्हाट आर द प्लान्स फॉर इवनिंग। मेरे लिए जल्दी आना इतना आसान नहीं है। अब यहाँ पर बोला मेरे लिए जल्दी आना इतना आसान नहीं है, तो मेरे लिए मतलब फॉर मी। अब जो फॉर मी टर्म है ये आप सेंटेंस के शुरू में एंड में कहीं भी लगा सकते हो। जल्दी आना इतना आसान नहीं है। अब देखो एक ना नीने वाला सेंस लग गया, ये करना, खेलना अच्छी चीज़ होती है, रोना अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो ऐसी जब टर्म आ जाए, ये वाला जो ना नीने है, जल्दी आना, तो यहाँ पर या तो टू लगाओगे फिर आईएनजी मत लगाना, टू कम अर्ली, ठीक है। अगर टू नहीं लगाओगे तो आईएनजी लगा देना, कमिंग अर्ली, ठीक। सो कमिंग अर्ली इज़ नॉट सो ईजी, इज़ नॉट दैट ईजी फॉर मी, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस क्या, फॉर मी कमिंग अर्ली इज़ नॉट सो ईजी, या फिर कमिंग अर्ली इज़ नॉट सो ईजी फॉर मी। दोनों तरीके से बना सकते हैं, दोनों ठीक है। कम से कम तुम कोशिश तो कर सकते हो, कम से कम तुम कोशिश तो कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया कैन वाला सेंटेंस, सकता है, सकती है, सकते हैं। कम से कम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट। अब ये भी एटलीस्ट ऐसी चीज़ है सेंटेंस के शुरू में एंड में आप कहीं भी लगा सकते हो। तुम कोशिश, अब ये तो टर्म आ रही है ना, तो कर सकते हो, इस तो की कभी इंग्लिश मत बनाना, इसको इग्नोर करना। अगर सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है तो फिर क्या, तो वो क्या बोला, तो फिर क्या हुआ। अगर ऐसा तो से बनना है तो देन या सो का यूज़ कर लेंगे, लेकिन बीच में अगर तो आ गया, ठीक, तब मत बनाना, ठीक है। कि मुझको तो पता ही नहीं था, अब मुझको तो, इस तो की इंग्लिश क्या होगी, मुझे नहीं पता था, ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। सो एटलीस्ट तुम कोशिश कर सकते हो। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, तुम, यू, मेन वर्ड कैन, एक्शन है कोशिश करना, ट्राई, यू कैन ट्राई। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, कम से कम तुम कोशिश तो कर सकते हो, एटलीस्ट यू कैन ट्राई। अगर मैं आज छुट्टी ले लूँ तो कैसा रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म होती है ना, कैसा रहेगा, ठीक। अगर मैं ये कर लूँगा तो जो कैसा रहेगा वाले टर्म, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट, ठीक है। ये कैसा रहेगा, हाउ अबाउट दिस, ठीक। तो ये जो टर्म होती है इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ अबाउट। मैं छुट्टी ले लूँ तो, अब देखो इस टाइम को ध्यान से समझना, ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है। बेसिकली ये सेंटेंस है फ्यूचर का, कि अगर मैं छुट्टी लूँगा, फ्यूचर की बात हुई। लेकिन मैंने बताया हुआ है कि सेंटेंस अगर फ्यूचर का है, उसमें अगर, यदि, इफ़ ये चीज़ें ये लग रही हैं, तो वो जो बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में बनेगा, कि इफ़ आई डू दिस देन दिस विल हैपन। अगर सेकंड वाली टर्म जुड़ रही है तो उसमें विल लगा दोगे, फर्स्ट वाली जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंस में ही बनेगी। सो हाउ अबाउट, अगर मैं आज छुट्टी लेता हूँ, ठीक है। अगर के लिए इफ़, मैं आज छुट्टी लेता हूँ, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, टेक लीव, टेक अ लीव,
ठीक है। तो यहाँ पर डू चुपा टेक में कोई चेंज नहीं आया, टेक का टेक। इफ़ आई टेक अ लीव टुडे, ठीक है। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, अगर मैं आज छुट्टी लूँ तो कैसा रहेगा, हाउ अबाउट इफ आई टेक अ लीव टुडे, ठीक। अब ये रे मजाक मत करो, मजाक मत करो। अब यहाँ पर जो टर्म है ना जोक अराउंड, बेसिकली जोक अराउंड का मतलब होता है एक प्रैंक, ठीक है, वैसा वाला एक मजाक। सो डोंट जोक अराउंड मी। अब ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मत करो। सो डू नॉट जोक अराउंड मी, ठीक। डोंट जोक अराउंड मी, भाई मजाक मत करो। ये कह रहा है मैं गंभीर हूँ, मतलब मैं सीरियस हूँ, मैंने इस महीने कोई छुट्टी नहीं ली है, मैं सीरियस हूँ। अब जो पहला टर्म है मैं सीरियस हूँ, ठीक। आई एम सीरियस किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो किसकी बात कर रहे हैं, मैं, आई, मेन वर्ड एम, अब मैं क्या हूँ, सीरियस हूँ, सीरियस, तो आई एम सीरियस, मैं सीरियस हूँ। मैंने इस महीने कोई छुट्टी नहीं ली है, मैंने इस महीने कोई छुट्टी नहीं ली है। अब या है, ये है, चुका है, चुकी है, वही वाला सेंटेंस बन गया हमारा, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड हैव, साथ में है नॉट, एक्शन क्या है, लेना छुट्टी, टेक, टेक की क्या है ये थर्ड फॉर्म। सो टेकन, आई हैव नॉट टेकन एनी लीव दिस मंथ। इस एनी को हम सिंगल भी बोल देते हैं, पता है, कि आई हैवन टेक इवन अ सिंगल लीव इन दिस मंथ, ठीक। तो मैं गंभीर हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैंने इस महीने कोई छुट्टी नहीं ली है, आई एम सीरियस, आई हैव नॉट टेकन एनी लीव दिस मंथ। एक छुट्टी लेने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, बेसिकली अब देखो सेंस, देखो सेंटेंस का क्या है, एक छुट्टी लेने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब परेशानी नहीं होगी छुट्टी लेने में, एक ऐसे सेंटेंस को समझ में आया। अब सेंटेंस है फ्यूचर का, परेशानी नहीं होगी, सेंटेंस फ्यूचर का हो गया। अब इसके अंदर परेशानी होना क्या कोई एक्शन है, नहीं, मतलब एक समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तो ये एक्शन नहीं है। तो ये सेंटेंस है मेरा सिंपल फ्यूचर का, ठीक। कि सिंपल फ्यूचर में हम बोलते हैं विल बी, जैसे मैं बोलूँ परेशानी होगी, इसमें परेशानी होगी, सो दिस विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। परेशानी नहीं होगी तो वोंट बी अ प्रॉब्लम, विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। सेम यहाँ पर है, एक छुट्टी लेने में, ठीक, लेना, लेना, वो ना नीने वाला सेंस आ गया। अब जैसे यहाँ पर था, इसमें क्या है, छुट्टी नहीं ली है, कोई ना नीने का सेंस नहीं आया, छुट्टी लेना, लाना, वो वाला सेंस नहीं आया। यहाँ पर क्या है, छुट्टी लेने में ना नीने का सेंस आया। तो यहाँ पर लेना मतलब टेक, इसमें या तो आईएनजी लगाओगे या फिर टू का यूज़ करोगे, जो टेक, लेकिन आपको आईएनजी ही ज़्यादा सही लगेगा यहाँ पर। टेकिंग वन लीव, ठीक है, एक छुट्टी लेना, टेकिंग वन लीव वोंट बी अ प्रॉब्लम, वो परेशानी नहीं होगी। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट, सॉरी, फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है नेगेटिव वाला। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाया है हमने, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट, फिर वो क्या नहीं होगा, किसकी बात कर रहे हैं, छुट्टी लेना, टेकिंग वन लीव, एक छुट्टी लेना, टेकिंग वन लीव, फिर मेन वर्ड लगा विल बी, साथ में है नॉट, और वो विल नॉट भी बन गया। अब वो क्या नहीं होगी, परेशानी, सो वोंट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल है। तो पूरा सेंटेंस, एक छुट्टी लेने में दिक्कत नहीं होगी, टेकिंग वन लीव वोंट बी अ प्रॉब्लम। लेकिन मुझे घर पर रहने के लिए मत कहना, ठीक है, लेकिन मुझे घर पर रहने के लिए मत कहना। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, जब कुछ ना करने के लिए बोलते हैं तो सीधा डू नॉट से शुरू होता है। सो डोंट, ठीक है, डोंट डू, जैसा हम बोलते हैं ना कि भाई ये ज़रूरत मत करना, डोंट यू डेयर, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर डोंट आस्क मी, ठीक, मेरे से कहना मत, आस्क का मतलब पूछना भी नहीं होता, किसी को कुछ कहने के लिए भी आस्क का यूज़ करते हैं, ठीक है। डोंट आस्क मी, किस चीज़ के लिए, रहने के लिए। अब देखो फिर ना नीने का सेंस आया, ठीक। अब यहाँ पर लिए जब आ जाए, के लिए वाला सेंस अगर आ गया तो टू या फॉर का यूज़ करो, फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी लगा देना, टू का करोगे तो मत लगाना। सो डोंट आस्क मी फॉर स्टेइंग एट होम, ये भी सही है, टू स्टे एट होम, ये भी सही है। तो पूरा सेंटेंस, लेकिन मुझे घर पर रहने के लिए मत कहना, बट डोंट आस्क मी टू स्टे एट होम, वो मेरे लिए आसान नहीं होगा, वो मेरे लिए आसान नहीं होगा। अब ये भी सेंटेंस कौन सा हुआ, ये भी सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस हुआ, नेगेटिव वाला, फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस, आसान नहीं होगा, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, जैसे होता है ना परेशानी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, सेम चीज़ यहाँ पर है कि आसान नहीं होगा, ठीक है। सो वोंट बी ईजी,
ठीक है जी, वोंट बी अ प्रॉब्लम, तो वो मेरे लिए आसान नहीं होगा। नेगेटिव हुआ सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं होगा, कब नहीं होगा, वो चीज़ आ जाएगी। किसकी बात कर रहे हैं, वो, दैट, ठीक। मेन वर्ड लगा विल बी, साथ में है नॉट, सो वोंट बी बन गया, विल नॉट बी या फिर वोंट बी, तो दैट वोंट बी। अब वो क्या नहीं होगा, आसान नहीं होगा, ईजी, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। अब फॉर मी वाली टर्म है, ये आप सेंटेंस के शुरू में एंड में कहीं भी लगा सकते हो, फॉर मी दैट वोंट बी ईजी, दैट वोंट बी ईजी फॉर मी, ठीक है, वो आपकी कॉल है। मुझे अगले महीने के लिए अपनी छुट्टी बचानी है, मुझे अगले महीने के लिए अपनी छुट्टी बचानी है। अब यहाँ जो नानी ने का सेंस है ये अलग होता है, ठीक है, मुझे कुछ करना है, मुझे जाना है, मुझे खेलना है, और इस चीज़ में हम अलग अलग टर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि हैव टू, वांट टू, नीड टू। मेजर यही है, बाकी और भी चीज़ें होती हैं लेकिन मेजर यही है। तो यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे, बेसिकली जो सेंटेंस है ये होता है इंडेफिनिट का ही, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाओगे सो आई डोंट हैव टू, आई डोंट वांट टू, आई डोंट नीड टू, लेकिन अब यहाँ पर सिंपल है तो यहाँ पर डू छुपा हुआ है। अगर प्लूरल टर्म होता तो ही वॉन्ट्स टू, ही नीड्स टू, ऐसे बन जाता। ही हैज़, हैव के अंदर डज छुप जाता तो हैज़ बन जाता। अब यहाँ पर क्या है, आई डू नीड टू सेव, मुझे सेव करनी है, बचानी है, तो डू और मेन वर्ड एक्शन, एक्शन है यहाँ पर नीड टू सेव, ठीक है। डू छुपा है, नीड के अंदर कोई चेंज नहीं आया, सो आई नीड टू सेव माई लीव, मुझे अपनी छुट्टी बचानी है फॉर नेक्स्ट मंथ, अगले महीने के लिए। लीव का प्लूरल लीव ही है, ठीक है, लीव्स मत करना, वो पत्तियां हो जाता है। अब जैसे पत्ती सिंगल पत्ती होता है लीफ, उसका अगर प्लूरल बनाओगे ना पत्तियां, तो वो होता है लीव्स। अगर छुट्टियां का लीव में आपने एस लगा दिया तो वो पत्तियां बन जाएगा, ठीक। तो मुझे अगले महीनों के लिए अपनी छुट्टी बचानी है, आई नीड टू सेव माई लीव फॉर नेक्स्ट मंथ। अब ये कह रहा है फिर मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, ठीक। तो फिर के लिए देन लगा दिया, साइड में रख दो, मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा। अब ये सवाल आ गया, इसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, ठीक है। अब करना तो एक्शन है कि करना, मैं यहाँ क्या करूँगा, वो तो एक्शन है। तो सेंटेंस हमारा कैसा बनेगा, नॉर्मल जो हमारा सवाल वाला है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, मेन वर्ड विल, डूअर मैं, आई, एक्शन है करूँगा, डू, सो व्हाट विल आई डू, बिल्कुल अकेला, अकेला, ऑल अलोन, यहाँ पर हेयर, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, फिर मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा, देन व्हाट विल आई डू ऑल अलोन हेयर, देन व्हाट विल आई डू ऑल अलोन हेयर। अब ये कह रही है इसीलिए मैंने तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा। अब देखो एक चीज़ होती है ऑर्डर देना, एक होता है रिक्वेस्ट करना। अब जब ना मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ना मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक जनरल चीज़ कह रहा हूँ, उसमें आस्क का यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कहा नहीं था, ठीक, इसीलिए, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो इसीलिए जब वाला टर्म आता है उसका मतलब दैट्स वाई, ठीक है, दैट इज़ वाई मैंने तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा, ठीक। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, मैंने नहीं कहा। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, आई डिड नॉट से, ठीक है। आई डिड नॉट से या फिर डिड नॉट आस्क, किसी को कहना, दैट्स वाई आई डिड नॉट आस्क यू, मैंने तुमसे नहीं कहा छुट्टी लेने के लिए, ठीक है। अब के लिए वाला सेंस के साथ नॉट आ रहा है, सॉरी नानी ने वाले सेंस के साथ के लिए आ रहा है, कि नानी ने वाला भी आया छुट्टी लेना, ठीक है, और के लिए भी आ रहा है छुट्टी लेने के लिए। अब यहाँ पर हम टू या फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करोगे तो आईएनजी लगा देना, टू का यूज़ करोगे तो मत लगाना। तो यहाँ पर हमने टू का करा है, टू टेक, ठीक है, फुल डे ऑफ, फॉर टेकिंग फुल डे ऑफ, दोनों सही थे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इसीलिए मैंने तुम्हें पूरे दिन की छुट्टी लेने के लिए नहीं कहा, दैट इज़ वाई आई डिडंट आस्क यू टू टेक फुल डे ऑफ, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जो वहाँ मुझसे पूछे। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।